बेबीज वर्ड मेक्स लर्निंग इजी। आज हम पढ़ेंगे शेर और खरगोश की कहानी। सो लेट्स स्टार्ट। एक घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं, दो नहीं, कई कई जानवरों का काम तमाम कर देता। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों की एक दल शेर के पास पहुंचा। उसने अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने गरजकर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन लेकर आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसे ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई तो है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात तो नहीं है, पर मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ। अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोशों की बारी आई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने के लिए कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी से हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम ना किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से शेर से कहा, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन लें तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वह? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा से निकला था। वह तो मुझे ही मारने वाला जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपके क्या अंधेर कर रखा है। हम सब अपने महाराज के लिए भोजन के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने उनका सारा भोजन खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वे जरूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज, मेरा ऐसे कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा बताते हो उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना
उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने दहाड़कर कहा। जब तक मैं उसे जान से न मार दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा। मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो रास्ता दिखाओ, शेर ने कहा। फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है। जरा सावधान रहिएगा। किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। मैं उससे निपट लूंगा, शेर ने कहा। तुम यह बताओ कि वह है कहाँ। पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आते देखकर वह किले में घुस गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं में पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसे समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर से मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अहंकार में कभी भी नहीं जीना चाहिए और हमेशा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। खरगोश और कछुए की कहानी। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक खरगोश और कछुआ रहते थे। वह दोनों अच्छे दोस्त थे। वह हर काम एक साथ करते थे। पर एक बात थी कि कछुआ काफी धीरे चलता था जबकि खरगोश काफी तेज चलता था। इस बात पर खरगोश को काफी घमंड हुआ करता था। वह सोचता था कि किसी भी दौड़ में वही जीतेगा। एक दिन उसका घमंड काफी बढ़ गया। उसने कछुए से कहा, क्या तुम मुझसे दौड़ लगाओगे? इस पर कछुए ने कहा, नहीं भाई, मैं दौड़ नहीं लगा सकता। इस पर खरगोश का घमंड और बढ़ गया। वह जंगल के दूसरे जानवरों से इस बारे में कहने लगा कि मैं इतना तेज दौड़ता हूँ, पर कछुआ कितने धीरे धीरे चलता है। यह बात कछुए को जंगल के दूसरे जानवरों से पता चला। वह बहुत ही क्रोधित और दुखी भी हुआ। उसने दौड़ को स्वीकार किया। इस पर खरगोश ने सारे जंगल के जानवरों को बुलाया। सभी जानवर वहां आए। सभी जानवरों ने मिलकर दौड़ की दूरी को तय किया। अगले दिन दौड़ होने का निश्चय किया गया। अगले दिन दौड़ शुरू हुई। खरगोश दौड़ में काफी तेज होने के कारण वह बहुत जल्दी कछुए से बहुत आगे पहुंच गया। जब खरगोश ने पीछे देखा तो उसे कछुआ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। फिर उसने सोचा, कछुआ तो काफी धीरे धीरे चलता है, क्यों ना मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। तेज दौड़ने के कारण वह खरगोश भी थक गया था। यह सब सोचने के बाद उसने एक घने से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गया। उधर कछुआ लगातार चलता रहा। वह कछुआ चलते चलते एक जगह पर पहुंचा जहां पर खरगोश आराम की नींद में सो रहा था। उस कछुए ने बिना कुछ आवाज के वहां से आगे बढ़ गया। इस तरह वह कछुआ लगातार चलता रहा और अंत में दौड़ के आखिरी जगह पर पहुंच गया। इधर उस खरगोश की आंख खुली तो उसे लगा वह कछुआ अभी भी पीछे है। उसने दौड़ना शुरू किया और मंजिल पर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि जंगल के सारे जानवर उस कछुए की जीत की बधाई दे रहे हैं। उसे अपने किए व्यवहार पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। उसने कछुए से माफी मांगी और वादा किया कि वह दोबारा अब ऐसा कभी नहीं करेगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी अपने दोस्त को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। खरगोश और हाथी की कहानी। एक जंगल में हाथियों का एक बड़ा झुंड रहता था। उस झुंड के राजा का नाम गजराज था।
वह बड़ा ही गंभीर और पराक्रमी था। गजराज के शासन में सभी अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत कर रहे थे। वह सभी छोटे बड़े की समस्याओं का समाधान करता था। एक बार उसके क्षेत्र में वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ गया। जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान हो गए और पानी और खाने के लिए तरसने लगे। सभी हाथियों ने गजराज को कोई उपाय करने के लिए कहा, क्योंकि अब हाथियों के बच्चे बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगे थे। गजराज को सारी समस्या का पहले से ही पता था, पर उसे कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी एक बुजुर्ग हाथी ने कहा, मेरे दादाजी के समय भी इसी तरह का सूखा पड़ा था। तब उसने सब हाथियों का झुंड पश्चिम दिशा की तरफ गया था और वहाँ एक विशाल झील है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। हमें भी वहाँ चलना चाहिए। बुजुर्ग हाथी का सुझाव गजराज और पूरे झुंड को पसंद आया। सभी ने वहां जाने का निश्चय किया। दिन में तो बहुत गर्मी थी, इसलिए सभी रात में सफर करते थे और कुछ दिनों के सफर के बाद वह झील तक पहुंच गए और सभी ने जी भरकर पानी पिया और स्नान किया। झील के आसपास बड़ी संख्या में खरगोश भी रहते थे। हाथियों के आने पर उन पर सामत आ गई थी। अब प्रतिदिन कुछ खरगोश हाथियों के पैर के नीचे आ जाते थे और कुछ तो गंभीर रूप से घायल हो जाते थे और कुछ मर भी जाते थे। सभी खरगोश बहुत परेशान थे और उन्होंने आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में तरह तरह के विचार रखे गए। किसी खरगोश ने इस स्थान को छोड़कर जाने की बात कही, तो किसी ने हाथियों से बदला लेने की बात कही। तभी एक खरगोश ने कहा, मित्रों, हाथी बहुत बड़ा जीव है। उससे जीत पाना शेर के वश में नहीं होता है, तो हम तो बहुत छोटे से जीव हैं। हमें अपनी अकल से काम लेना होगा। हमें होशियारी से काम लेकर हाथियों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। इसके पश्चात उस खरगोश ने सभी को एक योजना बतलाई। सभी खरगोशों को उसकी योजना पसंद आई और उस पर अमल करने का निश्चय किया गया। योजना के तहत चीकू नाम के खरगोश को योजना का मुख्य किरदार चुना गया, क्योंकि चीकू खरगोश बहुत होशियार और बातें बनाने में बहुत माहिर था। सभी खरगोशों ने मिलकर चीकू को अपना दूत बनाया और हाथियों के पास भेजा। चीकू खरगोश एक ऊंचे टीले पर जाकर बैठ गया। इसी टीले के पास से हाथी पानी पीने जाते थे। जैसे ही हाथियों का झुंड टीले के पास से गुजरा तो चीकू बोला, हे गजराज, मेरा नाम चीकू है। मैं चंद्रदेव का दूत हूँ। चंद्रमा हमारा स्वामी है और मैं उनका संदेश लेकर आया हूँ। गजराज और उनका झुंड सहसा वहां रुक गया और छोटे से खरगोश की बात सुनकर गजराज ने पूछा, अरे भाई, तुम क्या संदेश लेकर आए हो? चीकू खरगोश बोला, आपका झुंड इस तालाब के पास आकर रहने लगा है, जिसके कारण यहाँ रहने वाले कई खरगोशों की हाथियों के पैरों के बीच आने से मौत हो गई या फिर वो घायल हो गए। यह सब देखकर हमारे आराध्य देव चंद्रदेव बहुत नाराज हैं और अगर हाथियों का झुंड इस स्थान को छोड़कर नहीं गया तो आपको वो श्राप देंगे। गजराज को चीकू खरगोश की बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने चीकू से पूछा, चंद्रदेव कहाँ हैं? मैं भी उनका दर्शन करना चाहता हूँ। चीकू बोला, आज चंद्रदेव स्वयं यहाँ आए हैं। अगर आप उनके दर्शन करना चाहते हैं, मेरे साथ आइए। वह रात पूर्णिमा की रात थी और तालाब में चंद्रमा का प्रतिबिंब इस तरह दिखलाई दे रहा था मानो साक्षात चंद्रदेव विराजमान हो। चंद्रदेव को देखकर गजराज बुरी तरह घबरा गए और गजराज की हालत देखकर चीकू, गजराज, अब तो आपको यकीन हो गया और आपको कोई संदेह हो तो चंद्रदेव आपके सामने ही हैं। उनसे ही पूछ लीजिए। चंद्रदेव को प्रणाम करने के लिए गजराज जैसे ही सूंड पानी के पास लेके गया, चंद्रमा का प्रतिबिंब हिलने लगा। इसे देख गजराज घबरा गया और पीछे हट गया। उसे उचित मौका मानकर चीकू खरगोश बोला, देखिए गजराज, चंद्रदेव कितने नाराज हैं। वो आपका प्रणाम भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भला इसी में है कि आप जल्द से जल्द अपने झुंड के साथ इस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाएं, नहीं तो चंद्रदेव के क्रोध और श्राप से आपको कोई भी बचा नहीं पाएगा। चीकू की बात सुनकर और भय के कारण गजराज और उसका झुंड उस स्थान को छोड़कर चला गया। हाथियों के जाते ही खरगोशों में
खुशी की लहर दौड़ गई और चारों तरफ चीकू खरगोश की जय जयकार होने लगी। हाथियों के झुंड के जाने के कुछ दिनों के बाद बारिश शुरू हो गई और जंगल हरा भरा हो गया। साथ ही जल की समस्या भी समाप्त हो गई। इस तरह खरगोश और हाथी सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि चतुराई से कई गुना अधिक बलशाली को भी हराया जा सकता है। बड़ी से बड़ी मुसीबत से छुटकारा पाया जा सकता है। मूर्ख खरगोश की कहानी। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार एक घने हरे जंगल में एक खरगोश रहता था। एक दिन खरगोश चैन से गहरी नींद में एक पेड़ की छांव में सो रहा था। अचानक एक जोरदार और भयंकर आवाज सुनकर खरगोश उठ गया। जब उसने अपने चारों ओर देखा तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया और उसकी नजर में कोई भी नहीं आया। खरगोश ने सोचा, शायद कोई भूचाल आने वाला है और इसलिए मुझे वह जोरदार आवाज सुनाई दी। यह सोचकर खरगोश बड़ी तेज वहां से भागने लगा। जब खरगोश दौड़ रहा था तब एक हिरन ने उसे देखा। हिरन ने खरगोश से पूछा, क्या हुआ मेरे दोस्त? खरगोश ने बोला, भूकंप आने वाला है मेरे दोस्त, धरती फटने वाली है, इसलिए भाग रहा हूँ। तुम भी भागो मेरे साथ। हिरन ने कहा, क्या धरती फटने वाली है? मुझे अपने दोस्तों को यह बताना चाहिए और उन्हें भी अपने साथ बुला लेना चाहिए। खरगोश ने कहा, चलो चलकर तुम्हारे दोस्तों को यह बताते हैं और उन्हें भी इस बारे में सूचित करते हैं। एक दूसरे को यह बोलकर दोनों अपने दोस्तों के पास भागने लगे। उसी दौरान एक हाथी, बंदर और एक गधे ने उन्हें दौड़ते हुए देखा। हाथी ने उनसे पूछा, क्या हुआ मेरे दोस्त, तुम लोग इतने भयभीत होकर कहाँ भाग रहे हो? हिरन ने कहा, हाथी भाई, धरती फटने वाली है, हम अपने दोस्तों को यह खबर देने जा रहे हैं, तुम भी अपनी जान बचाकर हमारे साथ चलो। वे सब भयभीत होकर टोली बनाकर भागने लगे और तुरंत उस जगह से निकल जाना चाहते थे। इतने में एक बाघ ने उन्हें डरकर भागते हुए देखा। बाघ ने कहा, अरे क्या हुआ, तुम सब डर के मारे क्यों जा रहे हो? उन सब ने कहा, भागो भागो बाघ भाई भागो, तुम ही कुछ ही समय में धरती फटने वाली है, इसलिए हम सब भाग रहे हैं अपनी अपनी जान बचाने के लिए, तुम भी चलो हमारे साथ। जब सभी जानवर उस जगह से भाग निकलने वाले थे तभी शेर ने झाड़ियों के बीच से छलांग मारा और उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उन सब ने शेर को यह बात बताई और शेर को भी अपने साथ भागने को कहा। सभी जानवर भाग ही रहे थे। उनके सामने हिरन आ गया। शेर ने हिरन से कहा, धरती फटने वाली है, चलो तुम भी हमारे साथ यहाँ से भाग निकलो। हिरन ने हंसकर जवाब दिया, धरती फटने वाली है किसने कहा? शेर ने गुस्से से कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या मेरी बातों का कोई मूल्य नहीं है तुम्हारे लिए? हिरन ने कहा, नहीं नहीं राजा जी, मुझे माफ कीजिए, दया कीजिए, मेरा यह मतलब नहीं था। लेकिन धरती क्या केवल एक ही स्थान पर फटती है? किसने देखा धरती फटने वाली है? शेर बोला, बाघ ने मुझे खबर दी धरती फटने वाली है। इस तरह हर कोई एक दूसरे की तरफ इशारे करने लगा जब तक वह खरगोश तक न पहुँचे। खरगोश ने फिर कहा, मैं आप सबसे झूठ नहीं क्यों बोलूंगा। मैं जब पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा था तब मैंने एक जोरदार और भयंकर आवाज सुनी। जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था। इतनी जोरदार आवाज तो तभी होती है जब धरती फटने वाली होती है। खरगोश बड़ी ईमानदारी से सभी जानवरों को समझा रहा था। लोमड़ी बड़ी ध्यान से सब कुछ सुन रही थी। लोमड़ी ने कहा, ठीक है, हम सब उस जगह पर चलते हैं जहाँ तुम सो रहे थे और पता लगाते हैं कि आवाज आई कहाँ से थी, तब हम सबको कारण पता चल जाएगा। सभी जानवर उस जगह पर पहुंचे जहाँ खरगोश सो रहा था और चारों तरफ सब कुछ ढूंढने लगे। उसी दौरान कहीं से एक जोरदार और भयंकर आवाज आई। जब यह सब तमाशा चल रहा था तब लोमड़ी अपने चारों ओर सुराग ढूंढ रही थी। उसने कुछ नारियल जमीन पर पड़े दिखे। ठीक उसी समय एक और नारियल पेड़ के नीचे गिरा। लोमड़ी ने फिर सभी जानवरों से कहा, यह कोई धरती फटने की आवाज नहीं है, यह तो बस पेड़ से नीचे नारियल गिरने की आवाज है। यह सुनकर सभी जानवर खरगोश के ऊपर हंसने लगे। एक बार कुछ जंगली कुत्ते
खरगोशों के झुंड का पीछा कर रहे थे। सभी खरगोश अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भागे जा रहे थे। किसी तरह वे जंगली कुत्तों का शिकार बनने से बच सके और एक सूखी झाड़ी के पीछे जा छुपे। भागने के कारण सभी थके हुए थे, जान पर बन आने के कारण डरे हुए थे और अपने जीवन के बारे में सोचकर दुखी थे। कुछ देर गहरी सांस लेकर जब वे सामान्य हुए तो अपनी स्थिति पर चर्चा करने लगे। एक खरगोश बोला, मित्रों, क्या जीवन मिला है हमको। हम कितने छोटे, तुच्छ और निरीह प्राणी हैं। ना हमारे पास हिरन जैसे सींग हैं, न बिल्ली जैसे तेज पंजे। शत्रु पीछे पड़ जाए तो भागने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। ईश्वर ने घोर अन्याय किया है हमारे साथ। संसार की सारी विपदा हमारे सिर डाल दी है। दूसरा खरगोश बोला, सच कहते हो मित्र, हर समय प्राणों का संकट मंडराता रहता है। ऐसे भयपूर्ण जीवन से मैं बड़ा दुखी हूँ। जीवन लीला समाप्त करने का मन कर रहा है। तीसरा बोला, मेरा मन भी करता है कि मर जाऊं। मैं अभी जाकर तालाब में कूद जाऊंगा। सारे खरगोश अपनी जीवन लीला समाप्त करने पर उतारू हो गए और उन्होंने तालाब में जाकर डूब जाने का मन बना लिया। यह निर्णय होते ही वे सभी तालाब की ओर चल पड़े। वे जिस तालाब पर पहुंचे वहां कई मेंढक रहते थे। वे सभी उस समय तालाब के किनारे बैठकर आराम कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने खरगोश के कदमों की आहट सुनी, वे सभी तालाब में कूद गए। तालाब में कूदकर अपने प्राण देने गए खरगोश मेढकों को देखकर रुक गए। एक खरगोश बोला, मित्रों, देखा तुम लोगों ने, ये मेढक हमसे डरकर पानी में कूद गए। इसका अर्थ समझे? इसका अर्थ ये है कि संसार में हमसे भी छोटे और निरीह प्राणी हैं। वे हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। वे हमसे डरते हैं, लेकिन फिर भी वे अपना जीवन जी रहे हैं। तो हमें प्राण त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें निराश नहीं होना चाहिए। जब ये जी सकते हैं तो हम भी जी सकते हैं। सभी खरगोश इस बात पर सहमत हो गए और जीवन त्यागने का विचार त्याग कर वापस लौट गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि विपत्ति में कई बार हमें ऐसा लगता है कि संसार का सारा दुख हमें ही मिला है, किंतु वास्तविकता यह है कि संसार में हमसे भी अधिक दुखी लोग हैं। उनसे तुलना करें तो हम स्वयं को अच्छी दशा में ही पाएंगे। इसलिए जीवन से निराश ना होकर हर विपत्ति का सामना और जीवन जीना चाहिए। आप सबको यह कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही प्रेरणादायक और रोचक कहानियों के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, थैंक यू।